हेलो बच्चा पार्टी। और सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे बेटा। आज बेटा मैं बात करूंगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 10 इम्पोर्टेंट सवाल हैं और जो टाइटल है इसका वो है चमत्कार बोर्ड एग्जाम पार। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप सभी की समझ में आसानी से सवाल आ जाएं बेटा। ठीक है, आप भी कोशिश करिएगा इस लैंग्वेज को लर्न करने की। जितना जीबी में आप इस लैंग्वेज को लर्न कर लेंगे उतना जीबी में आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग अच्छे से समझें, इनको अच्छे से तैयार करें और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। आप अच्छे से लिख पाएंगे तो आपके अच्छे से मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा बेटा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। पहला सवाल बेटा इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद केयर, यानी कि जब हम एल्कोहल के साथ पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं किया जाता बेटा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि जब हम के की रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें जो प्रोडक्ट मिला वो हमें HI मिला। इस HI को सल्फ्यूरिक एसिड से फर्दर रिएक्शन होगी और किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में। तो जब हमें HI रिएक्शन के लिए मिला नहीं बेटा, I2 में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शन एल्कोहल से होगी नहीं, और जब एल्कोहल से रिएक्शन होगी नहीं तो हमें एल्काइल आयोडाइड मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इट विल ऑक्सीडाइज HI प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन टू I2, देयरफॉर विल प्रिवेंट द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड HI टू फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। और ये H2SO4 जो एल्कोहल के साथ रिएक्शन होनी होती है HI की, उससे प्रिवेंट करता है और रिएक्शन को रोक देता है। तो हम क्या करेंगे, हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेंगे कोई सा भी, जैसे कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 होता है, इंस्टीड ऑफ यानी किसकी जगह पर, H2SO4 की जगह पर। बात समझ में आती है? ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आसान है, आप तैयार करेंगे पेपर में लिख के आएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल ये हमारा कह रहा है बेटा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, कि ये जो हमें रिएक्शन दी गई है इस एरो के बाद हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या बनने वाला है बेटा। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक साइक्लिक एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाएं तो आपको पता होना चाहिए एल्कोहल की रिएक्शन जब भी लुकास रीजेंट से करवाई जाए, SOCl2 से करवाई जाए, या हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, उसमें हेलोजन स्पेशल है Br और I, करवाई जाए तो हमें क्या मिलते हैं, हेलो एल्केन्स मिलते हैं बेटा। तो SOCl2 जो होता है वो SO2 और HCl को एज ए गैसियस बाई प्रोडक्ट बनाता है जो कि उड़ जाते हैं और हमें प्योरली एल्केन्स मिल जाते हैं। हेलो एल्केन्स मीन्स हमें यहाँ पे मिल गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है बेटा वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे Br2 से करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर टेंडेंसी दो है, ब्रोमिनेशन होगा या तो इस वाले कार्बन पे आया या इस वाले कार्बन पे आया। अब चूंकि 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता है बेटा, इसलिए ब्रोमीन कहाँ पर जाएगा, आपका यहाँ पर जाएगा और कंपाउंड आपका ये बनेगा। उसका थर्ड सवाल जो है बेटा, वो थर्ड सवाल ये है कि जब CH3 की रिएक्शन हमारा है, ये CH3 साइक्लिक एल्कीन है हमारा, ये एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें है प्रेजेंट, इसकी रिएक्शन में HI से करवाऊँ तो बेटा डबल बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा है। डबल बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड कहाँ जाएगा, जहाँ पर हमारा मोर डिग्री ऑफ कार्बन होगा। तो यहाँ पर एक कार्बन ये ज़्यादा है किनारे वाला, इसलिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका यही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा एक साइक्लोएल्कीन ही है, डबल बॉन्ड है Br2 से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मैं आपको बता दूं डबल बॉन्ड के बराबर वाला ये कार्बन जो होता है, अगर इस पे कोई ग्रुप लगा तो उसे हम एलाइलिक प्रोडक्ट कहते हैं बेटा। तो एलाइलिक प्रोडक्ट सनलाइट में मेजर होता है, इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट ये बनेगा, ना कि ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड या तो यहाँ पे लगा दे Br, आप या नीचे लगा सकते हो, तो दोनों पोजिशन सेम ही है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, ब्रोमो ईथेन की रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम आयोडाइन से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो याद रखना जब भी आपका NaI और ड्राई एसीटोन है, आप समझना ये जो रिएक्शन है वो बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन, कौन सी है हमारी, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। और फिंकलस्टीन रिएक्शन स्पेशल फॉर आयोडो एल्केन्स होती है, तो आयोडो ईथेन बन गया और NaBr आपका यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है बेटा, चलिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो सवाल हमारा क्या है बेटा, वो सवाल हमारा ये है कि विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली SN2 मकैन। मैं पहले बता दूं बेटा ये वीडियो एक बार बन चुका है, अब चूंकि वो वीडियो मेरा करेक्ट नहीं आया बेटा किन्हीं कारणों की वजह से, 92% अपलोड होने के बाद फेल हो गया था बेटा, बट मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं फिर से समझाऊंगा कि मैंने उसी टाइम पे ये सब कुछ लिखा हुआ था, आपके सामने के लिए क्वेश्चन थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट मेरे पास
सॉरी, दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, वो पूछ रहा है इनमें से SN2 रिएक्शन में रैपिडली कौन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं SN2 को हम बोलते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा ये आसानी से होती है 1 डिग्री में, उससे थोड़ा स्लो होती है 2 डिग्री में, सबसे स्लो होती है 3 डिग्री में, क्योंकि ये डिपेंड करती है स्टैटिक हिंड्रेंस से। यहाँ पर हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ये, और सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है तो इसमें लिविंग ग्रुप एक साथ हटता है और अटैकिंग रिएजेंट का भी अटैक होता है। तो जितनी कम भीड़ होगी, जितनी कम क्राउडिंग होगी, उतनी आसानी से अटैक हो जाएगा। तो 1 डिग्री पर आसानी से अटैक हो जाता है, 2 डिग्री में थोड़ी दिक्कत आती है, 3 डिग्री में सबसे स्लो होती है रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो मैं देख रहा हूँ ये 1 डिग्री कार्बन है मेरा, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है जिस पर ये Br लगा हुआ है, और इस पर ये Br लगा हुआ वो 2 डिग्री कार्बन है। तो मैंने पहले बता दिया 1 डिग्री में आसानी से होता है। तो इस वाले में ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 3 डिग्री लिखा हुआ है बेटा, और ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाले में फास्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस। इसमें देखा जाए बेटा तो इसमें दोनों ही 1 डिग्री हैं, ये भी 1 डिग्री है बेटा मेरा, और ये वाला भी 1 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे मैं फिर समझा दे रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी रिएक्शन उतना स्लो होगा। तो देखिए यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है वो पास है, और यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है वो दूर है। यहाँ पर 3rd नंबर कार्बन पे, यहाँ पर 2nd नंबर कार्बन पे। तो आप ये बोलेंगे मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम द ब्रोमीन, मेथाइल ग्रुप नियर टू द ब्रोमीन। तो क्राउडिंग यहाँ पर यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है, और क्राउडिंग यहाँ पर ज़्यादा, तो रिएक्शन यहाँ से होगी बेटा। रिएक्शन फास्ट किसमें होगी, SN2 इसमें फास्ट होगी, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ ये वाला जो है वो हमारा 3 डिग्री है, और ये वाला हमारा 2 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये जो SN1 रिएक्शन होती है, ये जो SN1 रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री में फास्ट होती है, 2 डिग्री और 1 डिग्री, क्योंकि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप में आपका स्टेप फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, स्टेप फर्स्ट में आपका बनता है बेटा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन। और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो रिएक्शन में ये वाला फास्ट जाएगा, यहाँ 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो ये रिएक्शन में ये वाला पहले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है कि कोई भी एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, वो क्लोरीन में डार्क के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब अगर वो क्लोरीन में डार्क के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा तो मैं बता सकता हूँ आपको क्लियरली कि वो हमारा एल्कीन तो होगा ही नहीं, ठीक है। बट गिव्स अ सिंगल मोनो कंपाउंड, ठीक है, लेकिन ये हमें दे रहा है एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। इसका मतलब क्या है कि जब सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन वो सब आइडेंटिकल होंगे, यानी इक्विवेलेंट होंगे इन ब्राइट सनलाइट में आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो इससे मैंने कुछ पॉइंट लिखे, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो पहला यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 यानी कि ये बिलोंग कर रहा है एल्कीन से या साइक्लो एल्केन से, इंडिकेट दैट इट कैन आइदर साइक्लो एल्केन और एल्कीन, या तो एल्कीन होगा या साइक्लो एल्कीन होगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जाकर कि होगा क्या। तो बिकॉज द हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद Cl2 इन डार्क, जब ये डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा तो इट कैन नॉट बी एन एल्कीन, ठीक है। तो ये एल्कीन तो नहीं है, ये एल्कीन नहीं है, देयरफॉर इट मस्ट बी ए साइक्लो एल्केन। तो ये क्या है हमारा साइक्लो एल्केन है बेटा, ठीक है। तो दी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद Cl2 इन ब्राइट, क्योंकि ये ब्राइट में रिएक्शन कर रहा है और सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि 10 हाइड्रोजन जो हमारे वो सब के सब कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो मीन्स ये हमारे पास हो गया C5H10 का फॉर्मूला, Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाई तुम्हारा साइक्लो पेंटेन वाला, यानी क्लोरोस 1 क्लोरो साइक्लो पेंटेन बन गया, और डी सब Cl2 की रिएक्शन डार्क से करवाई तो यहाँ पर नो रिएक्शन हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है बेटा। तो इसका मतलब ये क्या है, डार्क में ये रिएक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये हमारा साइक्लो एल्केन नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट बी एन, ये एल्कीन नहीं है, जब डार्क में रिएक्शन नहीं दे रहा, लेकिन मोनोक्लोरो कंपाउंड किसमें दे रहा है, सनलाइट में। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर खूब अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन जो हमारा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम, यानी कि हमें बनाना है ब्यूट बंजीन से क्या 1 आइडोब्यूटेन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पहले ही बात कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बदल रहा है, बनीन से 1 आइडोब्यूटेन पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन करवाता बेटा तो आयोडीन यहाँ पे आता, तो ऐसा कोई मेथड नहीं है, मुझे 1 पे शिफ्ट करना है। तो पहले मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HBr से H2O2 से। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, इसे हम कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनी-कोव रूल या खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो Br होगा, अगर मैं दोनों तरफ से इसमें तो Br होगा वो वहाँ जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो मीन्स यहाँ पे जाएगा, और हाइड्रोजन वहाँ जाएगा या नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास पहला वाला ये बन गया। अब चूंकि मुझे जानता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे ब्रोमोब्यूटेन आ गया, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, मतलब फिंकलस्टीन करवा दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 आइडोब्यूटेन, जो कि ये प्रोडक्ट आपका मिल गया।
फिर मुझे बनाइडो ब्यूटेन बनाना बेटा क्लोरोब्यूटेन से, तो मैं आपको पहले बता चुका। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करवा देंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक ही स्टेप में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब मुझे बनाना 1 ब्यूटेनॉल, तो मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि 1 ब्यूटेनॉल से मुझे क्या बनाना है, आपका आयोडोब्यूटेन। तो मैंने आपको बेटा पहले ही बताया था पीछे कि SOCl2 से रिएक्शन करवाओगे तो Cl वाला मिलेगा, और अगर आप PCl5 से करवाओगे तब भी Cl वाला मिलेगा बेटा। आप अगर HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 करवाओगे तब भी क्लोरोएल्केन मिलेगा। लेकिन मैं अगर बताता तो आपको Br2 या I2 से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आपको ब्रोमो और आयोडो मिलेंगे। क्योंकि हमें आयोडो वाला चाहिए बेटा, तो हमने इसकी रिएक्शन करवाई I2 से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हमें क्या मिल गया, आयोडोब्यूटेन मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। चीज़ें थोड़ी तेज़ चल रही हैं, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप कोशिश करिएगा, इसका स्पीड स्लो कर लीजिएगा, या एक बार पीछे वापस करके समझने की कोशिश कीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को 2 बार भी देखते हैं तो भी कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, मैं बहुत छोटा वीडियो बनाता हूँ बेटा, इसीलिए कि आप लोग आसानी से देख सको, चीज़ों को समझ सको, अपनी लैंग्वेज में लिख सको। अब ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें ये रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। रिएक्शन है N मीन्स स्ट्रेट चेन के लिए ब्यूटाइल ब्रोमाइड, KCN से रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और ये वाटर है तो इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं इसको, इथेनॉल को। हमें मिलेगा N ब्यूटाइल साइनाइड, या बोल दें तो ब्यूटाइल नाइट्राइल। ठीक है ना। तो अगर हम KCN की बात करें तो KCN एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, इसमें ये वाला CN- आयन जनरेट होता है, और ये एक एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड बेटा वो होते हैं जिनमें 2 डोनर आइटम होते हैं, लेकिन किसी एक टाइम में एक ही तरफ से दे सकते हैं। कितने डोनर आइटम हुए, 2, लेकिन लिगेंड की बिहेवियर जो होगा वो एक तरफ से ही देगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंट जो होती है, एक सांप होता है अपना, ये मान लीजिए कोई स्नेक होता है, आपने सुना होगा अपने कंट्री के अंदर एक स्नेक होता है, उसके 2 मुँह होते हैं, तो 6 मंथ वो शायद इधर से चलता है और 6 मंथ वो इधर से चलता है, तो वो भी क्या है, एम्बिडेंट। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वो 6 महीने इधर से चलेगा और 6 महीने इधर से चलेगा, ये उसी की तरह होता है आपका एम्बिडेंट। तो ये कार्बन की तरफ से जब अटैक करता है तो ये स्ट्रक्चर रहता है, और जब ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है तो ये होता है स्ट्रक्चर आपका। अब चूंकि वो पूछ रहा है ये वाला प्रोडक्ट बनाना, तो मैं क्या लिखूंगा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँगा, ठीक है ना, तो देयरफॉर इट अटैक द कार्बन एटम ऑफ CBr बॉन्ड इन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड आइदर थ्रो, या तो कार्बन से करेगा या नाइट्रोजन से होगा। लेकिन हम जानते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से। अब अगर हम बात करें देयरफॉर द अटैक अकर्स थ्रू कार्बन एटम, इसका अटैक किससे होगा, कार्बन एटम की तरफ से होगा, और हमें मिलेगा N ब्यूटाइल साइनाइड। ठीक है, ब्यूटाइल नाइट्राइल है N ब्यूटाइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट। तो कैसे मिलेगा हमें, ये रिएक्शन हुई यहाँ से Br ऐसे टूटा होगा हमारा पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव में मोर कार्बन से, CN- का अटैक हुआ, KBr यहाँ से बाहर हुआ, और हमें क्या मिल गया, N ब्यूटाइल साइनाइड मिल गया। ठीक है, अरे क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स डिस्कस। तो मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, तो सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो सॉल्युबिलिटी पहला वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की कम होती है ऑर्थो मेटा आइसोमर से। क्यों होती है कम, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं बताऊँ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है बेटा, क्योंकि इधर देखिए पैरा वाले में सिमेट्री है, जबकि इन दोनों में सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री है तो ये लैटिस की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में कर लेगा, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करेगा। और जब क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करेगा बेटा, तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो डिजोल्व करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। क्या होनी चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। बट जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। तो मैं बता दूं बिकॉज पैरा आइसोमर हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बात आ गई ना वही, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर इट्स मॉलिक्यूल कैन इजिली पैक इनटू क्रिस्टल लैटिस। मैंने कहा था क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। अब हैंस इट हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही बात आ गई, देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, देयरफॉर ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू डिसॉल्व पैरा आइसोमर। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा ज़्यादा है, इस वजह से इनका बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी जाना पड़ेगी तो इनका डिसोल्यूशन कैसा होगा, कम होगा, मीन सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, कम। तो मैंने पे एक लाइन लिख रखी है इंडिकेट करने को, पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इट्स सॉल्युबिलिटी लोअर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये बात मैंने लिख दी है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कुछ लैंग्वेज को अपनी भाषा में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी आसान लैंग्वेज है, आपको इतना कोई कठिन नहीं है, पेपर टाइम पर सब याद हो जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछेगा, समझिएगा। दी ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, अगर हम एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएं एक्वस केओएच से, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलते हैं, एल्कोहल, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केओएच हमें पता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और यहाँ पे एल्कीन्स जो होते हैं वो हमारे मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इन एक्वस केओएच आपको पता है केओएच जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आना हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, OH- आयन मिलता है। अब चूंकि ये OH- आयन कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, रिजल्टेंट क्या देता है हमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमें क्या मिल जाता है,
एल्काइल क्लोराइड किससे, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, लैंग्वेज आसान है, लिख लेंगे। अगर मैं बात करूँ एल्कोहलिक सॉल्यूशन की, तो ये हमें जनरेट करके देता है एल्को ऑक्साइड। क्या देता है बेटा, एल्को ऑक्साइड। एल्को ऑक्साइड कहाँ से आया, ये एल्कोहल से आया। अब एल्को ऑक्साइड आयंस जो है विच बीइंग स्ट्रॉन्गर बेस, जो कि स्ट्रॉन्गर बेस है किससे, OH माइनस से। अब प्रेफरेंशियली इसने क्या किया, एलिमिनेट किया किसको, HCl को, किससे, क्लोरो एल्केन से या एल्काइल क्लोराइड से। जब वो एल्काइल क्लोराइड से ये एलिमिनेट हो गया तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एल्केन। अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करूं, जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 Cl, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जाएगा अल्फा वाले से Cl और बीटा वाले से जाएगा हाइड्रोजन, तो बनेगी कहानी CH2, एक चला गया डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। तो HCl ना बोल के आप बोल सकते हो KCl प्लस H2O, ये भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, लैंग्वेज में आपको ये लिखना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब देखिए ये वही फिंगरस्टीन रिएक्शन है, क्लोरोप्रोपेन है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, आयोडोप्रोपेन। इसका मतलब ये मैंने रिएक्शन में बताऊँ आपको बाद में सॉल्व करी हुई थी, बट बेटा आप चूंकि वो वीडियो गलत हो गया इस वजह से मुझे साथ के साथ करनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है, तो ये समझ गए फिंगरस्टीन रिएक्शन है। ये मेरे पास कोई आपका हेलो एल्केन है 3 डिग्री, उसकी रिएक्शन KOH से करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो मैंने आपको बता दिया इसका स्ट्रक्चर ये रहा, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एक तो अल्फा से Br जाएगा और बीटा से कोई हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ से हटा दिया और हमें क्या मिलेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए 1 2 3, ये 2 पे मिथाइल लगा है और प्रोपेन किस लिए आ रहा है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस वजह से। अब ये मेरे पास बेटा ब्यूटबनीन है, क्या है, ब्यूटबनीन है बेटा। इसकी रिएक्शन में HBr से करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मैं आपको पहले ही बताया था Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो ये बनेगा मेरा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया है। ठीक है बेटा, ऐसी मैंने अगली रिएक्शन ये करी, तो ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दिखा दिया है, इस वाले प्रोडक्ट का, और सॉरी कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे HBr है, क्योंकि अब यहाँ पर बेटा कोई भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है, तो मार्कोनी को के अकॉर्डिंग चलेगा, तो Br वहाँ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे कम से कम, मीन्स यहाँ पर अटैक होगा, तो Br मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, इस वजह से बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं बेटा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा सा है, देखने में लग रहा है अच्छा सा, लेकिन इसकी लैंग्वेज मुझे बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ी, काफ़ी आपको समझाना पड़ा है। चलो मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम बेटा यही है, आप लोगों के मार्क्स याद आया, मैं तो थक जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये इथेनॉल है, मुझे बनाना ब्यूट 2 आए, तो इथेनॉल का ये होता है। अब चूंकि मेरे पास डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मैंने पहले क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई बेटा आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो मिला आइडो इथेन। एल्कोहलिक KOH से करवाई, तो आपको पता है यहाँ से बीटा एलिमिनेशन होगा, मुझे मिलेगा एल्कीन मीन्स इथीन। फिर मैंने इसका टेस्ट ऑफ एंचुरेशन करवाया Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो मुझे मिला 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम अमाइड से या NaNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से वही जो KOH करता है एल्कोहलिक, वो 2 बार में हटाता है, इसने 1 बार में हटा दिया दोनों को। यहाँ से मुझे मिल गया इथाइन। इथाइन की रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ NaNH2 से, तो मैं आपको बता दूँ पहले 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन ये एसिडिक होते हैं, ये बेस से रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सॉल्ट मिलेगा, जो कि हमें मिल गया। अब अगर एक्सिस में CHI3 में ले लूँ तो एक बार इससे रिएक्शन करेगा, अब चूँकि एक्सिस में तो इससे भी रिएक्शन करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, ब्यूट 2 आयन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्यूट 2 आयन। इस रिएक्शन को जैसे मैंने समझाने की कोशिश की, एक बार फिर से वीडियो बैक करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, छोटे से समय में ज़्यादातर मैं क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा, मैं सीधे पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूँ, आपका समय बहुत कम है, आपके पास इंपॉर्टेंट वक्त है, वक्त बर्बाद करना है तो वीडियो देख के कहीं पर भी वक्त बर्बाद कर लीजिए, बट मेरा काम यही है कि मैं जल्दी समझाऊँ, चाहे आपको वीडियो थोड़ा वापस करके देखना पड़े। अगर आपको 18-20 मिनट 30 मिनट के वीडियो में अगर आपको 2 मिनट आगे पीछे करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, और आपको वहीं 2 घंटे में इतना मटेरियल मिल रहा है तो ज़्यादा दिक्कत है आपके लिए। ठीक है ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन को आपको 2 को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा, तो मैंने आपको पोजीशन चेंज करनी है, तो आपको एल्कोहलिक KOH लोगे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन HBr से करवाऊंगा द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनी कोप्रूल, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाल लो, 1 नंबर में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन में आ सकता है। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो बेटा याद रखना ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल। अगर मुझे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाना है क्या ब्रोमीन को, तो मैं कह लूँगा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, डार्क भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, डार्क भी ले सकते हो आप यहाँ पर, डार्क में करवाते हैं रिएक्शन, तो मुझे मिलेगा ब्रोमो बेंजीन। इसका अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस पर रिएक्शन करवाऊँ, तो ये वाला मेरा जो होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो पैरा पर अटैक करता है और क्या बनता है मेरा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। दोनों ही ग्रुप साइड चेन की तरफ बिहेव करते हैं,
4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये कंपाउंड आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन होता है। बेंजाइल अल्कोहल को मैं कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इथेनोइक एसिड है, चूंकि बेंजाइल अल्कोहल एक ही कार्बन होती है बेटा, तो हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, केसीएन का यूज जरूर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अल्कोहल से मुझे डायरेक्टली ये नहीं मिलता, तो मैं पहले इसकी रिएक्शन करवाऊंगा SOCl2 से, यहाँ से HCl और SO2 बाहर हो जाएगा, फिर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा एल्कोहलिक KCN से, तो यहाँ पर CN आएगा, फिर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा, मेरा क्या बन जाएगा, एल्थेनोइक एसिड बन जाएगा। इथेनोइक एसिड अब चूंकि 2 पे फिनाइल है, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन आसान थी, इंपॉर्टेंट थी, लगा लीजिएगा। और ऐसी रिएक्शन आपको शायद मुझे लग रहा है एलियट कीटोन में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉट मोर देन 2 स्टेप वाले सवाल में, तो वहाँ से भी मैं कुछ कन्वर्जन करवाऊंगा बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्था लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें और चिंटू से आप मिंटू बन सकें, यानी हीरो बन जाए। चलिएगा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन को खूब अच्छे से पहचान लो, ये दी दी हैं, एनिलीन दी दी हैं, इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaNO2HCl से, नाइट्रस एसिड से, चूँकि नाइट्रस एसिड बेचारा इन्हें देख के अनस्टेबल होता है, बेचारा अनस्टेबल होता है, इस वजह से मैं फ्रेशली प्रिपेयर ले रहा हूँ। तो NaNO2HCl की रिएक्शन करवाई 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे मिला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मीन से सॉल्ट होता है। अब चूंकि मैं सैंड मेयर जानता हूँ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो मुझे मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। पहचानो जरा मुझको, मैं हूँ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अभी मैं इससे बनाऊंगा सारे को फिनॉल। अब देखिए, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, ओ बबुआ यहाँ पर तो मुझे कार्बन बढ़ाना है, KCN को लाना पड़ेगा, जिससे इथाइल क्लोराइड इसकी रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KCN से, यहाँ पे मुझे मिला ये, इसका मैंने करवा दिया हाइड्रोलाइसिस, मुझे मिला प्रोपेनोइक एसिड। कोई दिक्कत, जब भी बनूआ कार्बन बढ़ाना होगा तो इसको इंट्रोड्यूस करवाना होगा, और इसको इंट्रोड्यूस किसके साथ करवाएंगे आप, हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्कोहल है तो उसको एल्कोहलिक में लगाइए, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाइए एल्कोहलिक KCN से, CN बढ़ेगा, हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक मिलेगा। अगला, क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज रॉन्ग। ये कहाँ से आ गया, ई बबुआ हट जाओ, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, एल्कोहलिक QH लिया, बाबू क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, मिल गया एल्कीन HBr परऑक्साइड, वहाँ जाएगा Br जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यहाँ चला गया हमारा Br, और ये दबुआ यहाँ पे एल्कोहलिक मत ले लियो ना, तो क्या होगा, फिर से यही मिल जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, एक्वस की हमें मिल जाएगा प्रोपेन बनॉल। ओके, क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन ले लो, नाइट्रेशन कर दो, बन गया पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, एक्वस NaOH 443 केल्विन पर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो डाउस प्रोसेस ऐसा ही कुछ था बबुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाओ मुन्ना, टेम्परेचर कम कर दिया, डाउस प्रोसेस में ज़्यादा होता था, प्रेशर भी ज़्यादा होता था, अब यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाया है, बस NaOH 15% ले लिया, और ये मिल गया हमें पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके, ऐसी 3 रिएक्शन में लिखा हुई आपको नोट्स में बेटा, पढ़ लीजिएगा जरा अच्छे से। ओके, चलिए, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज एनिलीन, दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसे कहते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन ये क्या होती है बबुआ, जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं किसी भी प्राइमरी अमाइन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड, दैट इज क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH, एनिलीन की रिएक्शन वही फिनाइल आइसोसाइनाइड, KCl और H2 हो गया हमारा बाहर, चैप्टर हो गया ओवर। इतना है आपका इम्पोर्टेंट, बच्चा कर लीजिएगा, 30 से 24 मिनट में वीडियो हो गया समाप्त। मिलेंगे फिर कभी ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल के साथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, इन्हें दिल से करना, इन्हें दिल से करोगे तो ढेर सारे सवाल और भी हो जाएंगे। 10 सवाल थे, कुछ सवाल और लेके आऊँगा मैं, एक चैप्टर से आप 20 सवाल तो करेंगे ना बच्चा, तो कोशिश करिएगा 20 सवाल करने की। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।